नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्जुन राजभर। खबरों में आज बात करेंगे मानवता की एक खास पहल की। जखनिया विधानसभा के चौजा गांव में ठंड से ठिठुरते लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण नजर आई है। राजभर सहयोग सेवा समिति प्रयागराज ने भीषण ठंड को देखते हुए चौजा गांव में जरूरतमंदों के बीच कंबल और स्कूली बच्चों को किताबें बांटी। इस दौरान गांव के बुजुर्गों और बच्चों के चेहरों पर अलग ही खुशी देखने को मिली। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए संजय यादव संघर्षी ने कहा कि नर सेवा ही साक्षात नारायण सेवा है। वहीं मुख्य आयोजक सूबेदार रामनारायण राय ने बताया कि समिति पिछले 15 सालों से पूर्वांचल में सेवा कार्य कर रही है और चौजा गांव में यह उनका लगातार चौथा साल है। ग्रामीणों ने इस नेक काम की जमकर तारीफ की है। कड़ाके की सर्दी में जहां कंबल से बुजुर्गों को राहत मिली, वहीं किताबें पाकर बच्चे भी उत्साहित दिखे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सिकंदर के साथ मैं अर्जुन राजभर, मिरर इंडिया, जखनिया, गाजीपुर। आइए तहसील जखनिया के ग्राम सभा चौजा में, और हमारे साथ हैं राजभर सहयोग समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूबेदार राम नारायण राय जी है। सबसे पहले तो आपका परिचय कराते हैं और यहाँ प्रोग्राम हुआ है उसके बारे में हम बातचीत। मैं सूबेदार राम नारायण राय रिटायर्ड राष्ट्रीय अध्यक्ष राजभर सहयोग सेवा समिति प्रयागराज एवं उपाध्यक्ष वेटरन्स इंडिया प्रयागराज। आज यहाँ पे कुछ प्रोग्राम हुआ था, उसके प्रोग्राम के बारे में बताएंगे, क्या प्रोग्राम था आज? यहाँ पांडव निवास धीरजोत चौजा में गरीब, असहाय, विधवा, विकलांग, बुजुर्ग और छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन पुरस्कार तथा बुजुर्ग लोगों को कंबल वितरण किया गया, जिसके तहत यह कार्यक्रम आज इस गांव में, इस जगह पर जहां हम बैठे हैं, जहां से हम बातचीत कर रहे हैं आप लोगों से, ये चौथा साल है। लगातार चौथा साल हम यहाँ ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे जो सहयोगी हैं यादव संघर्षी जी हैं, जो कि इस गांव के रहने वाले हैं, और उन्हीं के माध्यम से ये कार्यक्रम किया। तो ये हर साल की बात इस बार भी किया गया है। ये लगभग कितने सालों से आप लोग ये समाज सेवा जो कर रहे हैं? यहाँ पर तो ये चौथा साल है हम लोगों का। और ये राजभर सहयोग सेवा समिति तो आज से 15 साल पहले से वितरण हर साल सर्दी के मौसम में करती रहती है, और छात्र छात्राओं को कापी, पेन, कलम और बैग्स वगैरह वितरण करती है। अच्छा, कितने लोगों को आज जो वितरण किया गया है कंबल, और स्कूल के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए जो है आज जो है तकरीबन 70 से 80 लोगों को वो यहाँ पर कंबल वितरण किया गया, और 15 से 20 छात्र छात्राओं को कापी, कलम, पेन प्रोत्साहन के स्वरूप दिया गया। अच्छा, उनको मार्गदर्शन के लिए भी कुछ आप करते हैं? हाँ, उनके मार्गदर्शन के लिए उनको अपने तरफ से जो हम लोगों का अनुभव है समाज में, उसको हम लोग बताते हैं, और बच्चों को पढ़ने के विषय में प्रोत्साहन करते हैं, और उसी प्रोत्साहन के स्वरूप हमने वो कापी, पेन वगैरह दिया है बच्चों को। तो उच्च शिक्षा के लिए कुछ सहयोग करते हैं कि जैसे कि कोई अगर हाई स्कूल इंटर करने के बाद कोई लगता है कि क्योंकि काउंसलिंग की जो जरूरत होती है कि हाई स्कूल इंटर करने के बाद उनको सही काउंसलिंग नहीं मिल पाती है, और इसलिए वो अन्यथा में वो ग्रेजुएशन में भटक जाते हैं, होती है बातें जो नहीं ले पाते, जो जानकारी नहीं होती है उसकी वजह से। हाँ, ये तो राजभर सहयोग सेवा समिति बहुत पहले से करती आ रही है। समय समय पर बच्चों का काउंसलिंग करके उसको कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, और उसमें अगर बहुत गरीब छात्र है तो उसके लिए हम लोग कुछ सहयोग भी देते हैं, और उनका काउंसलिंग कराते हैं कि आपको कहाँ, किस फील्ड में जाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ये तो चलता रहता है, राजभर सहयोग सेवा समिति करती रहती है। और वहाँ पर इसी संस्था के माध्यम से शैक्षणिक संस्था भी वहाँ पर प्रयागराज में खोली गई है, जिससे कि गरीब बच्चों का वहाँ पर ट्यूशन वगैरह की व्यवस्था की गई है। अच्छा, लोग अगर आपसे जुड़ना चाहे तो किस तरह से जुड़ सकते हैं?
अगर जिसको ढूंढना है वो डायरेक्ट गूगल पर राजभर सहयोग सेवा समिति प्रयागराज या इलाहाबाद मारे या चाहे मेरा नाम सीधा मारे तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल नंबर और इंस्टाग्राम जो भी है सब उसमें मिल जाता है। आप उसके आधार पर हमसे बात करके जुड़ सकते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को कि आने वाली जो पीढ़ी है उनको वर्तमान समय में जो ठंडी का मौसम इस समय जो कंबल वितरण कर रहे हैं तो ठंडी के मौसम में किस तरह से बचाव रखाव की क्या बात करनी चाहिए और सच में किस तरह से बचाव रखाव की जो बात करनी है उसमें क्या करनी चाहिए? हाँ हाँ, इसमें देखिए ठंडी का जो मौसम चल रहा है इसमें सर्दी जुकाम होना आम बात हो गई है। तो हम लोगों से यही कहेंगे कि इसमें ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी पीजिए और ठंड से बचने की कोशिश करिए। ज्यादा से ज्यादा कपड़ा वगैरह पहन करके चला करिए और ठंडी के चपेट में ना आए। ये हमारा बचाव है। उसके बाद अगर किसी को होता है तो डॉक्टर की सलाह लेकर के उचित दवाई का ऊपर प्रबंध करें। और हम लोगों से जो हो रहा है ठंडी के मौसम में जिनके पास कपड़े नहीं है कंबल वगैरह नहीं है तो वो हम दे देते हैं। अब उसे उनका थोड़ा गुजारा बहुत अच्छा तो नहीं हो पाता है एक लेकिन सहयोग थोड़ा बहुत सहयोग सहयोग हो जाता है। एक थोड़ा सहयोग हो जाता है। हाँ, किसी एक कंबल देने से किसी का दूर दूर नहीं होगा लेकिन एक प्रोत्साहन मिल जाता है ना, एक सहारा। जैसे बिल्कुल। बोलते हैं ना कि बहते को पानी में तिनके का सहारा, बिल्कुल। तो वही तिनका का सहारा एक समझ लीजिए। और ये करते हैं और ये संस्था करती है। ठीक है। तो हमको 6 दिखता है, सामने वाले को 9 दिखता है। तो ठीक। नजरिए का महत्व कट होता जा है, रहा है कौन फोन, क्या अपना वीडियो कट सोचता जा है। रहा तो है। भाई दुनिया का काम ही है सोचना। अगर हम कुछ नहीं भी करें तभी लोग कहेंगे कि फालतू हो रहा है, कुछ करेंगे तभी लोग कहेंगे कि बहुत वो हो गया। तो करके ये लोग हैं, समाज है। देखिए जब तक हम आपको इससे परे नहीं होंगे, थोड़ा सा इससे ऊपर नहीं उठेंगे तो इसी कुरीतियों में बाधित रहेंगे, बंधे रहेंगे, समाज के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि होता क्या है कि जब हम किसी काम को करते हैं तो उसमें आलोचनाएं भी होती है, तारीफ भी होती है। और समाज एक ऐसा आईना है कि उसमें आपको 100% कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको कुछ ना कुछ कुरीतियां भी हैं तो कुछ ना कुछ वो भी है। तो करके ये है कि ठीक है, हम क्या करें बहुत पूरी है और हमेशा सद्भाव के साथ हम किसी भी कार्य को करते हैं। नो डाउट कोई तारीफ करे या ना करे, ईश्वर देखता है उस काम को। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश हम ये देना चाहेंगे कि देखिए हम युवा पीढ़ी हैं और कहीं ना कहीं आने वाला हम अपने देश, अपने भारत और अपने एक सहयोग का कुल मिलाकर हम अगर सही राह पे चलेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी संवर जाएंगी और उसी मार्ग पे चलेंगे। और हम भटकेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी भटकेंगी। और हर युवा पीढ़ी को अगर देखा जाए तो नशाखोरी, गलत बातें, गलत आदतें के आदतों की तरफ लोग जा रहे हैं। और होता है कि जैसा हम खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो हमको लगता है कि जितनी भी युवा पीढ़ी है, हमारी हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना है, जो भी हमारे दर्शक हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, देखिए छोटा मुंह बड़ी बात करना कोई मतलब नहीं। तो फिर बातें आ जाती है कि बाप हमारा अभ्यारण्य का नाम पावर हाउस। तो ये सब छोटी बातें होंगी। तो कुल मिलाकर के ये कि सबको आगे आना चाहिए, समाज को जुड़ना चाहिए भाई। जब कल पूछा जाएगा हमसे, अगर हम आते हैं कि भाई ठीक है अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए हमने घर बना लिया, व्यवस्था कर दिया, पैसा कमा रहे, घर परिवार देख रहे हैं, सबका लालन पालन हो रहा है, लेकिन एक बात आती है भैया कि आपका योगदान समाज में क्या है। तो हमको लगता है भैया कि हम उस समय शायद चुप हो जाएंगे, हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। तो आना चाहिए समाज के लिए भी कि जब कभी पूछा जाए कि भाई समाज में आपका योगदान क्या है, तो हम ये गर्व से कह सके कि हमने समाज के लिए ये चीज किया है। और इसी कंबल और साल वितरण की कड़ी में हमने एक और विनय कदम इसमें उठा लिया है। लेकिन ये भी बात आती है कि अगर आप दान दाहिने हाथ से करते हैं तो बाएं को पता नहीं चलना चाहिए। तो दान वगैरह माइक पे थोड़ा सा बताने में हमको नहीं, ठीक है, संकोच लगता है। लेकिन ये होता है ना कि हम बताएं नहीं तो लोगों को प्रेरणा कैसे नहीं, मिलेगी, आप लोग लाभ- आगे कैसे आएंगे लाभ का करके, जिक्र नहीं कर सकते है ना। बाकी वैसे तो ये है कि शादी विवाह में किसी तरह हमको पता चलता है अपने गांव समाज में। भाई देखिए हम इसी गांव में, इसी समाज में पले बड़े हैं, हम यहीं के बेटा हैं। अपने घर के साथ साथ हम पूरे समाज के बेटे हैं, समाज के नहीं हिंदुस्तान के भी बेटे हैं। तो जब घर से हम बाहर निकलते हैं तो पूरे जब देश की जिम्मेदारी, पूरे अपने गांव की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेने का जब प्रयास करते हैं तो पूरे गांव पर नहीं लेकिन 4-6 घर का तो ले ही लेते हैं। तो ऐसे में जो भी हमारी माताएं बहनें घर में उनकी शादी पड़ती है, उनको सोचना मिलती है, तो हमसे जो भी बन पड़ता है, किसी को जो भी सहयोग बन पड़ता है, मतलब कुछ भी सहयोग सहयोग की दृष्टि से 1 रुपए का भी सहयोग होता है, 1 करोड़ का भी सहयोग होता है। तो प्रेजेंट टाइम में जो हमसे सहयोग बन पड़ता है वो समाज के लिए हम करते हैं, लोगों के आगे भिजवाते हैं। ये थे हमारे साथ संजय राघव जी। काफी इनका संघर्ष जीवन रहा है और जो लागू से उठ करके हम लोगों के समाज की चिंता जो कर रहे हैं, जो लोगों का सहयोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र और अपने गाँव के लिए। और इसी तरह से मैं आपसे चाहूंगा कि इसी तरह से आप अपने समाज का विकास और अपने गाँव और क्षेत्र का विकास करते रहिए।